हाँ तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट, वो एमसीक्यू जो कि लिया गया है लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स बुक से। और यह हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में क्या ही कहना, आगे तक काम देगा, बहुत लंबे समय तक साथ न छोड़ने वाला चैप्टर। तो एमसीक्यू में आप बने रहिएगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हो तो वॉल्यूम एंड सरफेस से लिया गया है, चैप्टर नंबर 20 है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। क्यूबिकल टैंक है जिसका साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक की बात हो रही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ए क्यूब। तो ए हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 पर पावर क्यू होगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, क्यूब इज इक्वल टू होता है 4a स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। 4 की टेबल में 125 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ से देखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर है। सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर का स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू हमने प्राप्त किया है 5 मीटर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ए इज इक्वल टू 5 मीटर। ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ एज को, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर। यानी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता है, लॉन्गेस्ट जब बात होता है तो डायगोनल की बात होती है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बउआ, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला में बैठाएंगे, लेंथ के जगह पर डालेंगे 3 मीटर का स्क्वायर, ब्रेथ के जगह डालेंगे 4 मीटर का स्क्वायर, और हाइट के जगह डालेंगे 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ओहो घसा जा रहा है बुआ सलमा सिंह। तो 3 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर, 4 यानी कि 16 मीटर स्क्वायर, और 5 यानी कि 25 मीटर स्क्वायर रूट अंडर। तो सबको ऐड करने पे आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। रूट अंडर 50 को आप तोड़ते हो तो 5√2 मीटर स्क्वायर अकेला मीटर निकला, यानी 5√2, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। आपको तोड़ना नहीं आता तो सीख लीजिए, 50 को तोड़ोगे आप, 2 से आएगा 25, 5 से आएगा 5, यानी कि इस बात को आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जो पेयर में होता है वो निकल जाता है, जो पेयर में नहीं होता फंस जाता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है इस बुक का। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर जो 4 है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस बुक का, या बोल सकते हैं इस एक्सरसाइज का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे को इस क्वेश्चन में परेशानी आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम सिखाकर ही दम लेंगे अगर आप ध्यान देते हो तो। उसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा फार्मूला ध्यान में रखना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, या ac होता है। यह फार्मूला जिस बच्चे के जहन में है वो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो हम पहले ये फार्मूला लिख दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ जिसको हम लोग एल मान लेते हैं, ब्रेथ बी और हाइट को एच मान लेते हैं, इन सभी का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो गिवन है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा बात क्या गिवन है, एंड इसका डायगोनल जो है वह गिवन है 5√5 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, रूट अंडर लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर होता है, जो कि किसके इक्वल है, 5√5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये रूट जब इधर जंप करेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, या आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू कर रहे हैं तो लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रूट जंप करेगा, स्क्वायर चढ़ेगा, और इस प्रकार लेंथ स्क्वायर
ब्रेथ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आया। सो हमने यहाँ से देखा लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर जो आया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानकर चल लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आया है। ये फार्मूला में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, इसी फॉर्म में ये दिख रहा है, यानी इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो एल प्लस बी प्लस एच जो हमारा है इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड से, इसमें भी लगाएंगे स्क्वायर। अब इसका बेनिफिट आप लोग को तुरंत दिखेगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू इस फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो ए के जगह पर एल है, बी के जगह बी है, तो एल बी 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होगा। क्लियर होगा। और बराबर 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 361 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो 19 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करते हो, या आप लोग को तो उतना याद होना चाहिए कि 19 का जो स्क्वायर होता है 361 होता है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से एक चीज़ को देखिए, पहले एक स्टेप और बढ़ लेते हैं और आगे कुछ कर लेते हैं। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस सभी के पास 2 है, 2 कॉमन, LV प्लस BH प्लस HL जो है वह आ गया 361 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, यही निकालना है। तो जो निकालना है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए और प्लस 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL एज इट इज छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से यह बात हमने लिया है। ठीक है, पक्का पक्का। अब देखिएगा निकालना है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। क्या बोले थे, जो निकालना है उसको रोक लेते हैं, बाकी को उधर हम लोग झोंक देते हैं। तो ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ से देखा 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL जो है वह आ गया है 236 सेंटीमीटर स्क्वायर के, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यह भी 4 से कम नहीं। ठीक है। 3 क्यूब्स आर साइड इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब जो है उसके साइड का रेशियो दिया है। 3 क्यूब है, मान लीजिए एक ये क्यूब है, एक उससे थोड़ा बड़ा क्यूब है, ठीक है, और एक उससे भी बड़ा क्यूब है, उससे भी बड़ा क्यूब है। ठीक है। ये 3 क्यूब है, ये सभी क्यूब को मेल्ट किया गया, गलाया गया और एक बड़ा क्यूब बनाया गया, एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया, एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। और इस बड़े से क्यूब का डायगोनल हमें गिवन है। तो फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। इस क्यूब का हमें नहीं, ये तीनों क्यूब्स का हमें साइड निकाल करके देना है, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू दिए हुए, यानी इसके, इसके और इसके साइड गिवन हमें करके, सॉरी रेशियो दिया हुआ साइड का 3, 4 एंड 5। 3 क्यूब्स विथ साइड इन द रेशियो 3:4:5। तो मान लीजिए इसका साइड जो है वो 3x है, इसका 4x है और इसका 5x है, तभी ना x x कैंसिल होके इस तरह का रूप दिया है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है और यही इस क्वेश्चन का गेम्स चेंज करेगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसके साइड को हम कैपिटल मान लेते हैं ए, इसके साइड को कैपिटल ए मान लेते हैं, इसका जो साइड का लेंथ है उसके को कैपिटल ए मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3x का क्यूब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 4x का क्यूब, इसका वॉल्यूम 5x का क्यूब इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम ए क्यूब। तो देख सकते हो 27x क्यूब, 4 4 जा 16, यानी कि यह हो जाएगा 64x क्यूब और 125x क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। इन सभी का सम क्या आ जाता है, 216x क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब आप ध्यान से देखना,
तो क्या पाओगे यहाँ से? ये इसे लिख सकते हैं 6x का q इज इक्वल टू ए क्यू। सो हमने यहाँ से देखा a इज इक्वल टू 6x। a जो है इसके साइड के लेंथ को बताता है कि 6x है। क्या है? 6x है। जबकि इस बड़े से क्यूबॉइड का डायगोनल गिवन है कितना? 12√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ क्यूब हम लोग पढ़े हैं, क्यूब इज इक्वल टू √3a हमने पढ़ा है फॉर्मूला। तो डायगोनल ऑफ क्यूब हमें गिवन है 12√2। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12√2। क्या हम बार बार मिस्टेक करें? क्वेश्चन में है 12√3, 12√3 है, 12√3 है, नहीं दिख रहा है। चलिए इसको हम फिर से लिख देते हैं ब्लैक मार्कर से। ये जो हमारा है 12√3 है सेंटीमीटर, और फार्मूला होता है √3a। जबकि क्या माना था हमने? इसके साइड को कैपिटल ए माना था हमने। क्या माना था? कैपिटल ए। और कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6x को रिप्रेजेंट कर रहा है। √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं 12 जो सट्टा सो बट्टा में गया, और x इज इक्वल टू इस प्रकार हमें 2 प्राप्त हुआ। x का वैल्यू 2 मिला है। ये देखिएगा पहला के लिए यहाँ 2 पुट करेंगे तो यह बन जाएगा 6x। यहाँ 2 पुट करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ 2 पुट करेंगे 5 2 जा 10। तो x नहीं, सेंटीमीटर होगा यूनिट। तो 6 8 और 10 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 2 सिलेंडर्स हैव सेम बेस। 2 सिलेंडर का बेस सेम है जबकि हाइट अलग अलग है, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो ऑप्शन हम पहले बता दें आपको, ये नहीं तो ये होगा। क्यों? हम समझ गए, क्योंकि पहले का हाइट क्या है? कम है, दूसरे का हाइट ज़्यादा है, यानी दूसरा वाला बात ज़्यादा आएगा। तो आंसर जो हो सकता है, ज़्यादा चांस है, हम तो बोलेंगे ये होगा। चलिए देखते हैं कैसे। रेडियस सेम है दोनों का, रेडियस जो है वो सेम है। 2 सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है, दोनों का रेडियस जो है वो r है, और एक सिलेंडर जो है उसका रेडियस r है, दूसरा सिलेंडर है उसका भी रेडियस क्या है? r है। बस बात ये है कि ये 5 सेंटीमीटर हाइट वाला है, ये 15 सेंटीमीटर हाइट वाला है। वॉल्यूम का रेशियो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है फार्मूला पाई r स्क्वायर h। तो h की जगह पर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, रेशियो पाई r स्क्वायर h की जगह पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये से ये तो कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5 1 जा और 5 3 जा, यानी 1:3 होगा इसका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है।